Hey guys, welcome back to another video. I haven't posted since a very long time. I'm so sorry, and this has become my YouTube routine also. So don't worry, I'll be regular from today onwards. And I have a lot of things, like I was planning a lot of things for myself for the rest of the year, for the rest of the months, what to do, what not to do. So let's forget about all that. Let's jump straight into today's video, and today's video is all about the truth of dental camps in our country, India. So I recently went to a dental camp to Mumbai Central. ये वाला जो dental camp था, it was organized by the Indian Dental Association in the RTO office of Mumbai Central. तो मुझे यहाँ से बहुत टाइम लगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, and the first thing that I saw there was nobody was interested in a dental camp. तो हम लोग अंदर बैठे थे, मेरे साथ मेरे दो दोस्त और थे. ये जो कैंप था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, एंड बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास से जा रहे थे, एंड दैट डे इट वाज माय टर्न टू गो टू. सो आई वेंट टू द डेंटल कैंप, एंड देयर वर पीपल हु लुक्ड एट कि there's a free dental checkup going on, there's free dental treatment given to the people, but nobody just looked at us. लोग हमको देख के हमें इग्नोर करके सीधा जा रहे थे. ओके, दैट्स इट. फर्स्ट 2 days जब डेंटल कैंप स्टार्ट हुआ था तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था हमारे पास आने के लिए. एंड यू वॉन्ट बिलीव वॉट लिटरली हैपेंड वॉज, जो RTO ऑफिस में आप जाते हो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने हमको ऐसे देखा तो उन्होंने अपने लोगों को बोला कि जब तक दे डोंट गेट अ पेपर, दे डोंट गेट अ डेंटल चेकअप पेपर डन फ्रॉम दिस प्लेस, तब तक वो उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे. तब हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि तब उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद हर जो इंसान वहाँ पे जाता था उसको बोला जाता था कि यू नीड टू गेट अ डेंटल चेकअप डन, एंड देन ओनली यू कैन गो एंड गेट योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग डन. So people started coming to us. There were 40 and 50 patients in a line, and we used to check them up. What we actually noticed, I personally noticed 3 things. First thing, इंडिया में डेंटल अवेयरनेस नाम का कुछ भी नहीं है. लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट इज़ जस्ट प्राइमरी, बट पीपल डोंट रियली केयर कि उनके साथ क्या हो रहा है. There was this patient who was sitting in front of me, and I told him all his teeth are literally decayed. आधे तो मतलब ऐसे हैं कि इतना सड़ गए हैं कि अब उनका एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, और आधे में कैविटीज़ लगी हुई हैं. So I explained him the entire thing, and I told him कि एक्सट्रैक्शन के बाद भी you have a chance to get new teeth, और ये सब मैंने इतने अच्छे से समझाया उनको एकदम एज ए डेंटिस्ट. वो यू नो, इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, यू नो कि तुम कैसे पेशेंट को समझाते हो. इतना अच्छे से समझाया, और वो मुझे पलट के क्या बोला, दर्द नहीं है ना, तो अभी क्या फ़ायदा फिर ट्रीटमेंट का. तो वॉट हिज अप्रोच टूवर्ड्स डेंटिस्ट्री वॉज कि दर्द होगा वो तभी डेंटल ट्रीटमेंट लेगा. आई मीन दैट डज नॉट मेक सेंस, बट इंडिया में पीपल आर लाइक दैट. इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो गुटखा पान तंबाकू खाते हैं, उनको ये समझाना जेन्युइनली बहुत डिफ़िकल्ट है कि ओरल हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. देयर वर पीपल हु रियली वॉन्टेड टू नो कि उनके साथ क्या रॉन्ग है, बट दे डेंट वॉन्ट टू गेट ट्रीटमेंट बिकॉज दे सेड दैट इट्स नॉट पेनिंग, सो दे विल गो व्हेन दे आर फ्री. So that was a very big thing that came out in front of me directly, that I cannot convince my patient to get a treatment or to get anything, even to get a checkup just like that. Then there was this another patient which I saw, and she came to me and she told me कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है दांत में, ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे क्लीन भी करवाना है. एंड मतलब वो खुद से ही इतना इनिशिएटिव ले रही थी बोलने का, बट वो बोल रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट लेने का, मुझे जाना नहीं है, और क्या ही फ़ायदा, मैं ऑलरेडी बुढ़ी हो चुकी हूँ. एंड उसके सारे दांत जो हैं वो ख़राब हो रहे थे. सो आई टोल्ड हर कि दिस कैन बी सेव्ड. इज़ लाइक कि नहीं, निकाल दो. मतलब people don't even want to save their tooth. She insisted so much कि निकाल दो कि end of the day मतलब हम लोगों ने उसको बोल दिया कि ठीक है आप निकलवा लेना, मतलब आपको जो करना है करना, बट वो दांत बच सकता है. सो people are not interested in saving their own tooth. People are rather interested कि दर्द हुआ, सड़ गया तो निकालो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता.
So what I observed from this entire thing is that it is very difficult for us to create dental awareness because A, people are not ready to listen, B, we do not have anything to defend with. मतलब अगर वो लोग आपसे बोलेंगे कि मुझे दांत ही नहीं बचाना है तो आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि दांत बचाओ। नो मैटर आप कितना भी बोलो, अगर उसकी मेंटालिटी में ये है कि मुझे दांत नहीं बचाना है तो आप कुछ भी कर लो, आप सिर्फ अपना वक्त खराब कर रहे हो। तो दिस इज वॉट वॉज माई ऑब्जर्वेशन कि क्रिएटिंग डेंटल अवेयरनेस इन अ कंट्री लाइक आवर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बी, गिविंग ट्रीटमेंट फॉर फ्री विल नॉट हेल्प बिकॉज लोगों का अप्रोच ही वैसा नहीं है। सी, पीपल हु केम विद लीजन्स, मतलब जिनको मुंह में कुछ था, वी मेड देम अवेयर ऑफ इट, बट वी कैन नॉट गिव दी एश्योरिटी कि वो लोग जाके ट्रीटमेंट लेंगे या जाके चेकअप कराएंगे या जो भी वो करना चाहें वो करेंगे। नो, डोंट नो, अनलेस एंड अनटिल इट हर्ट्स द पेशेंट, इट इज़ बॉदरिंग द पेशेंट, इट इज़ नॉट मेकिंग उसके डे टू डे टास्क में कोई भी हिंडरेंस, द पेशेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग डेंटल ट्रीटमेंट। एंड दिस वॉज वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी। एंड मुझे फिर मैं वापस घर पे आई एंड आई टॉक टू माई डैड फॉर एन आवर एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड मुझे इतना बुरा लगा है। एंड देन वी हैड अ गुड कॉन्वर्जेशन फॉर अबाउट एन आवर और सो, टॉकिंग अबाउट कि नो मैटर ऐसा होगा, यू आर ऑल्सो गोइंग टू केटर अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्राउड, देर आर पीपल हु डोंट केयर बट देर आर ऑल्सो पीपल हु वॉन्ट टू टेक like dental treatment, there are people who are interested in taking ortho treatment. And then I shifted my mindset back to कि dentistry is actually good, अच्छा हो रहा है, जीवन में कुछ अच्छा करना है and that way. But this scam taught me a lot of things, and it was a good experience. And if you are a dental student or a dental intern, once in a life you should go to a dental camp and look कि दुनिया में क्या चल रहा है। तुमको जब तुम एक कॉलेज में होते हो, you have a very limited surrounding, you just feel कि this is the kind of patients I'm going to cater. But when you step out of your college, you actually know what are the types of patients you're going to deal with, what is the crowd, what population will take treatment from you, what is trending, प्रोस्थो ज़्यादा करवाते हैं, ऑर्थो ज़्यादा करवाते हैं, तुम्हें वो सब पता चलेगा। So moral of the story is step out and look for clinics, look for people who are going to take dental treatment and ask them कि आप डॉक्टर से क्या पूछते हो, क्या करवाना चाहते हो, आप कब डॉक्टर के पास जाते हो, आप 6 महीने में खुद से स्केलिंग पॉलिशिंग करवाने जाते हो या अगर आप जाते हो तो वो डॉक्टर बोलता है तो आप करवा लेते हो। Ask them these questions and you will have your answer. So I think that's it for today's video. मैंने बहुत बोल लिया आज, but yeah, stay tuned and give it a like if you like this video and please subscribe to my channel.